क्वेश्चन है आपके सामने, ए सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड वेरिएबल एक्टर रेजिस्टेंस। तो ये एक ईएमएफ ई की बैटरी है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये कनेक्टेड है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से। वेरिएबल ऐसे दिखाते हैं वेरिएबल को, नहीं जो चेंज हो सकता है। आर एंड ए वोल्ट मीटर शोइंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। आर में पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाया गया है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन वी ई आर एंड आर, इनके बीच आपको रिलेशन ड्रॉ करना है। देखो सीधी सी बात, अगर मैं ओम्स लॉ लगूं, इस ब्रांच का तो कोई काम है नहीं, क्यों नहीं है, ये तो बस शो करेगी वोल्ट मीटर की तरह। मेन तो ये सर्किट है हमारा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स आई आर। अच्छा, वी वोल्टेज कितनी इसमें, वोल्टेज ई एम एफ ई दे रहा है। आई कितना है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, और आर कितना है, आर प्लस आर। डिस्टेंस तो दोनों जुड़ेंगे ना, ये इसका यूज किया यूजिंग, तो ई का फॉर्मूला आ गया आई इक्वल्स आई अपॉन आर। तो आई यहां से आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर, ये नीचे जाएगा इसके। अब हम केवल इस ब्रांच की बात करेंगे। मान लो वोल्टेज वी शो कर रहा है, जैसे में कहा गया है वोल्टेज वी शो कर रहा है, तो खाली पॉइंट ए और बी के बीच वी इक्वल्स आई आर लगाएंगे। तो वी इक्वल्स आई आर लगाया बिटवीन, अप्लाई वी इक्वल्स आई आर बिटवीन ए एंड बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा v कितना है इस ब्रांच में, v तो मान लो v ही है। i कितना है हमारा, e अपॉन आर प्लस आर, और कैपिटल R कितना हो तो R ही है। तो सिंपल v इक्वल्स ई आर अपॉन आर प्लस आर, दैट इज योर आंसर। आपको e में, v में, r में r रिलेशन निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं किया, पहले पूरे सर्किट में v इक्वल्स आई आर लगाया, फिर खाली इस ब्रांच में v इक्वल्स आई आर लगाया, और इसके पैरेलल में जोड़ रखा था। इसमें V वोल्ट की जो रीडिंग है वो शो हो रही थी, ठीक है। तो इसमें V इक्वल्स आई यहाँ से यूज कर लिया, और R को तो रखा, सोल्व करके आपका आंसर आ गया V इक्वल्स ई आर अपॉन आर प्लस आर, दैट इज योर आंसर। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, उसका समाधान बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आंसर आ गया है ई आर अपॉन आर प्लस आर।